देश भर में फायर क्रैकर्स को लेकर अलग अलग जगह बैन हो रहे थे, लेकिन आज एनजीटी का एक ऑर्डर आया है जो पूरे इंडिया पर लागू होगा। इसमें यह कहा गया कि जहां पर पुअर क्वालिटी ऑफ एयर है वहां पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, और जहां पर मॉडरेट या उससे कम एक्यूआई है वहां पर 2 घंटे के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं, और वह भी सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं पॉल्यूशन के एक दूसरे कॉज पर बात करना चाहूंगी, जो कि है स्टबल बर्निंग। और हाल में पंजाब से हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं इससे रिलेटेड। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तुषार। हेलो तुषार। हे निष्ठा। ये मैं डाटा देख रही थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि 2017 से लेकर 2020 तक लगातार ये स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ऐसा है कि सरकार ऐसा दिखाना चाह रही है कि वह कुछ स्टेप्स ले रही है, बट कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है? निष्ठा, पहली चीज तो ये है कि किसानों के पास इतने मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है पंजाब में कि वो पराली को ना जलाएं, उसको एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे से डिस्पोज ऑफ करें। ये एक सच्चाई है, इस पे काफी कुछ लिखा गया है, काफी वीडियोस बन चुकी हैं। देयर इज इनफ लिटरेचर ऑनलाइन टू जस्टिफाई और रादर टू सपोर्ट द रीजन। आई वोंट से जस्टिफाई, रादर टू सपोर्ट कि क्यों किसान पराली जलाते हैं और क्यों वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली वेज अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब रही बात सरकार की, अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार ये दिखाना चाहती है हर बार कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ किसानों से बात करें। इस साल तो वो भी पॉसिबल नहीं रहा, बिकॉज द फार्मर्स इन पंजाब दे हैव बीन इन एजिटेशन ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ द न्यू फार्मर रिफॉर्म्स। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा करी है कि एमएसपी को लेकर वो काफी प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। इतने लंबा चला है ये प्रोटेस्ट कि इस वक्त पंजाब में से कोई ट्रेन भी नहीं निकल पा रही, ना पैसेंजर ट्रेन ना गुड्स ट्रेन। तो फार्मर्स आर ऑलरेडी एजिटेटेड। इस साल आपके पराली जलाने वाले जो इवेंट्स है वो सबसे ज्यादा रहे हैं 2017 से। ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं, ये पार्टियों की बात नहीं है, मैं एक चीज ये स्पेसिफाई करूंगा, वी इजिली ब्लेम इट ऑन आम आदमी पार्टी, वी इजिली ब्लेम इट ऑन कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है तो बीजेपी सपोर्टर्स कहते हैं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की गलती है। आम आदमी सपोर्टर दिल्ली में कहता है कि सेंटर कुछ नहीं कर रहा है। ये पार्टीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता। जी, बट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जब अक्टूबर मिड चल रहा था तब उन्होंने एक चीज बताई थी कि बायो डिकम्पोजर उन्होंने यूज किया और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और उन्होंने यहां तक ये दावा भी कर दिया था कि 20 लाख रुपए में वो पूरी दिल्ली में बायो डिकम्पोजर यूज कर पाए, जिससे पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपने कहा कि ब्लेम गेम चलता रहता है, वो चला, और उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को सीधे निशाना बनाया। और इस ईयर भी हम ये देख सकते हैं कि 82% ऑफ केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग वो पंजाब से ही आ रहे हैं। और जैसा आपने लास्ट ईयर का डाटा बताया कि वो बढ़ता जा रहा है पंजाब में, लेकिन अगर हम यूपी और हरियाणा को कंपेयर करें तो उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक डिक्रीज हुआ है केसेस में। तो सिर्फ पंजाब में क्या इस प्रॉब्लम को कन्फाइन किया जा सकता है? पंजाब में भी हम अगर 2017 का देखें, आज नवंबर 9 है, मेरे पास नवंबर 7 तक का डेटा है हर साल का। इन 2017 there were around 45,000 incidents of stubble burning until November 7, 45,000। 2018 में it increased to 50,000। 2019 में ये 55,000 हो गया until November 7। आज 2020 है, November 7 तक there have been 58,000 incidents of stubble burning reported। क्लियरली पंजाब में ये प्रॉब्लम ऑन द राइज है, बाकी स्टेट्स इसको टैकल कर रहे हैं, पर पंजाब में ये ऑन द राइज है। ज्योग्राफी ऐसी है कि उसका सीधा इंपैक्ट दिल्ली पर होता है। करेक्ट। अब हम अगर बात करें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है, ये मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट है। संगरूर जो आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां इस साल अराउंड 6900 इवेंट्स of stubble burning have been reported। ये है आम आदमी पार्टी की इकलौती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर मैं पटियाला की बात करूं, जो अमरिंदर कौर की वाइफ मिसेस प्रणीत कौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां मोर देन 4300 इवेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग हैव बीन रिकॉर्डेड इस साल। अब मैं आता हूं फिरोजपुर पे, जो सुखबीर बादल जी की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां 5600 इवेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग हैव बीन रिपोर्टेड अंटिल नाउ। तो ब्लेम गेम तो छोड़ ही दीजिए, सब पार्टीज इनमें एक साथ हैं। कोई किसी फार्मर को कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि फार्मर रिफॉर्म्स भी मैंने ये बात कही थी कि पंजाब में अगर आप किसानों के हित में नहीं बोलते, आप उनके अगेंस्ट जाते हैं, तो यू आर ऑब्वियसली थ्रेटनिंग योर ओन वोट बैंक। एंड 2022, which is roughly 1.5 year from now,
इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शंस है तो कोई पार्टी किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहती। एंड अगर आप डेटा देखें, सब पार्टीज इक्वली जिम्मेदार हैं। क्या बीजेपी के अलायंस या फॉर्मर एलाइज शिरोमणि अकाली दल को ये पता नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पराली जलाई जा रही है, पर इसका कुछ करा नहीं जा रहा है। जी, करने की बात आती है तो मुझे 2 हफ्ते पहले का इंसिडेंट याद आता है जिसमें दिल्ली में सेंटर की तरफ से कमीशन फॉर्म किया पहले गया। हमारे पास एक कमीशन था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी, उसे डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह एक दूसरा कमीशन लाया गया और ये कहा गया कि उसमें इशू ये आ रहा था कि अलग-अलग स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था और इसको ऐसी पावर्स दी गई हैं जो अलग-अलग स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसमें ये लग रही है कि जब दिवाली है उससे 2 हफ्ते पहले आप एक कमीशन बना रहे हैं, साल भर आपको याद नहीं आया कि ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हर साल अक्टूबर में आती है, तब कुछ किया जाए। एकदम से कमीशन बनाने का कुछ इफेक्ट होगा भी या ये बस नाम के लिए बन गई है? वही निष्ठा, बहुत हैरानी की बात है, ये हर साल प्रॉब्लम होती है, कोई नई चीज नहीं है। हमने 2019 में देखा, 18 में देखा, हर साल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर लीडर करता है। एंड पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? दिस इज अ प्रॉब्लम इवन द पॉलिटिशियंस आर डायरेक्टली फेसिंग इन दिल्ली। मैं नोएडा में था अभी एंड मैंने वहां देखा जो हवा का हाल है, इट्स स्टार्टिंग टू इच योर थ्रोट, इट्स कॉजिंग इरिटेशन इन द नोज। इट्स नो लॉन्गर जस्ट अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नाउ। एक तरफ मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, अच्छी बात है, आईआईटी दिल्ली में वर्चुअल लेक्चर देते हैं। ईज ऑफ बिजनेस के लिए ईज ऑफ ब्रीदिंग भी जरूरी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। What is ridiculous? I'm sorry to use the word, but it is ridiculous on every political party. They do not want to tackle the problem. They do not want to engage with the farmers in Punjab. आज सेंटर में बीजेपी है, 300 सीटें हैं, अच्छी बहुमत है। उन्होंने ऑर्डिनेंस लिखा, फार्म रिफॉर्म्स पास किए, लॉकडाउन था, पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। क्या वो ऐसा पंजाब के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना चाहते नहीं है, इंटेंट नहीं है। मैं कह सकता हूं लोकल गवर्नमेंट करे। अमरिंदर सिंह की सरकार से एक्सपेक्ट करना ही गलत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। गलत फार्म रिफॉर्म्स परसेप्शन पे उनका तो गलत फार्म रिफॉर्म्स को लेके जो परसेप्शन है उसको लेके वो अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने केसेस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। व्हाई इज नॉट बीजेपी टेकिंग द लीड? अगर बीजेपी ये सोच रही है कि 2022 के इलेक्शन है, बीजेपी को अकेले लड़ने हैं, लेकिन बी वेरी फ्रैंक, 2022 में पंजाब बीजेपी को मेजोरिटी नहीं देने वाला, कोई ग्राउंड नेटवर्क ही नहीं है। रही बात 2024 की, 13 सीटें हैं पंजाब की लोकसभा में, 6 या 7 सीटें आ जाएंगी बहुत मेहनत के बाद। तो बीजेपी अगर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत ही गलत है। मोदी जी को बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज द बक स्टॉप्स एट हिम। अगर हम हर अच्छी चीज का क्रेडिट उन्हें देते हैं, हमें गलत चीज का क्रेडिट भी उन्हें देना होगा। क्या कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं की जा सकती जिससे पराली बर्निंग पे कंप्लीट ब्लैंकेट बैन हो, हेवी फाइन्स हो, लीगल एकदम एक प्रोसेस हो? नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल लीगली, बट कोई करना नहीं चाहता। देयर इज जस्ट नो इंटेंट एंड व्हाट baffles me is that the politicians can themselves see it in the Delhi air. They can see कि हवा का हाल कितना खराब है। अगर आप जीटी रोड की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हाईवेज ऑफ इंडिया, अगर आप उस पर अपनी गाड़ी लेकर जाएं, आसपास देखें, हाईवे के साथ में फील्ड्स जलाई दिखती हैं आपको, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। द एयर इज जस्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे, इट्स कॉजिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। ये अच्छी बात है कि कोरोना वायरस होता है, 45 दिन का लॉकडाउन अनाउंस कर दें, 4 महीने स्कूल्स बंद रखें, सब कुछ करें, पर उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल, क्योंकि कोरोना वायरस में अच्छी बात है रिकवरीज बहुत ज्यादा है, पर ये जो अभी हवा में है दिल्ली के, दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड सरकार एकदम चुप है। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड दिस इनएक्शन, दिस हिपोक्रेसी। जी, ये इनएक्शन हम इससे देख सकते हैं कि पराली जलाने के इंसिडेंट्स 4 डिजिट्स में है और एफआईआर, नंबर ऑफ एफआईआर सिर्फ 2 डिजिट्स में। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और एक और आयरनी ये है, जैसा कई सोशल मीडिया यूजर्स भी कह रहे हैं कि पराली जलाएं नॉर्दर्न स्टेट्स के किसान और उसका हर्जाना भुगते तमिलनाडु के लोग। आपको याद होगा कि तमिलनाडु के शिवकाशी में जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री है वो पूरे देश में 80% फायर क्रैकर सप्लाई करती है और इस साल जो अलग अलग जगह बैन्स हुए हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें पहला नुकसान तो ये है कि जो बैन्स है वो सिर्फ दिवाली के 2 हफ्ते पहले लगाना शुरू हुए, जबकि वो लोग साल भर प्रोडक्शन करते हैं और उनका बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी जहां पर बिकना है वहां पर जा चुका है, लेकिन उसके बाद बैन्स की अनाउंसमेंट आई है। दूसरा इशू ये है कि उन्हें भी पता था कि पॉल्यूशन की बात है, तो इसलिए उन्होंने भी इस साल ग्रीन क्रैकर्स ही बनाए हैं, उसके बावजूद ग्रीन क्रैकर्स को भी परमिशन नहीं मिल पा रही है। और तीसरा इशू ये है कि वहां पर
8 लाख लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है और 2 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। तो टोटल 1 मिलियन पीपल के एम्प्लॉयमेंट का इशू यहाँ पर उठ रहा है और ये 6,000 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस है। और इसे आप कैसे देखते हैं? निष्ठा, एक वो फर्जी एनजीओ होते हैं काफी तरह के, पूरे भारत में आपको बहुत मिलेंगे। वह एक दिन किसी को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी गरीब गांव में खाना बांटाते हैं और फिर प्रोक्लेम करते हैं दैट वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड हंगर। ये जो एक्शन है सरकार के कि वील बैन द फायर क्रैकर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्शन है। मैं चंडीगढ़ में हूं, यहाँ भी बैन कर दिए गए हैं। बीजेपी की एमपी हैं जो कभी दिखती नहीं है बट फिलहाल बीजेपी की एमपी हैं। खैर, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्शन है कि हम फायर क्रैकर्स बर्न कर देंगे, बैन कर देंगे क्योंकि उनसे पोल्यूशन होता है। निष्ठा, मेरे पास कुछ डेटा है। ये एक रिपोर्ट थी आईआईटी कानपुर की जो एयर पोल्यूशन को दिल्ली में देख रही थी। अगर हम 2010 से 2015 का इन्होंने इस बीच दौर का डेटा कंपाइल किया, अगर मैं पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोन्स की बात करूं तो 10 दिन थे ऐसे 2010 और 2015 में, दिवाली के पास के ये 10 दिवाली के दिन थे 2010 और 2015 के बीच, जब एयर क्वालिटी वेरी अनहेल्दी एंड हजार्डस थी क्योंकि पटाखे जलते थे, एयर क्वालिटी गिरती ही थी। बट इसी 5 साल में there were 469 days when the air quality in Delhi was very unhealthy and there were 154 days when the air quality in Delhi was hazardous. So 10 दिन तो एयर क्वालिटी बेकार थी, बट कुल मिला के there were 600 more than 600 other days when the air quality was equally bad. तब तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर मैं पर्टिकुलेट मैटर 10 की बात करूं, there were 326 non-Diwali days of unhealthy air, 340 days of very unhealthy air and 8 days of very hazardous air. इस 188 days of very hazardous air। तो अगर आप नॉन दिवाली डेज को भी देखें, ऑलमोस्ट more than 600 to 1000 days non-Diwali days in these 5 years when the air quality was very very bad in Delhi। तब तो कोई एक्शन नहीं लेता। पर चलो, दिवाली के 10 दिन टारगेट करते हैं, दिवाली के वो 2 दिन जब पटाखे जलते हैं and when people really want to celebrate। For a lot of Hindus, Diwali is the one festival they look forward to in the entire year, but the government wants to dilute that festival just to show that they are taking some action against the pollution। जी, इसको देख के बस ये लगता है कि दिवाली को एक इजी टारगेट या सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है, इसलिए उस पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। और किसानों पर एक्शंस लेने को एक तरह से देश विरोधी भी समझा जाता है कि अन्नदाता पर आप एक्शन कैसे ले सकते हैं। तो एक स्टिग्मा हो गया है इसके अराउंड अगर हम किसानों पर एक्शन ले। और एक्शन से ज्यादा हमें जरूरत है कि उन्हें रिसोर्सेज दें जिससे वो कुछ कर सके इस प्रॉब्लम के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्टली लीगल एक्शंस ही लेने हैं, पहले आप रिसोर्सेज ट्राई करें और उसके बाद अगर नहीं होता है तो जैसा पनिशेबल ऑफेंस की बात हुई है वो किया जा सकता है। निष्ठा, ये बात तो है कि उनको रिसोर्सेज दें। क्या उनको ऑलरेडी रिसोर्सेज दिए नहीं जा रहे? दिए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट, ऑल द पार्टीज आर फॉलोइंग टू द हाई हेडेडनेस ऑफ फार्मर्स इन पंजाब। मुझे कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है, कोई इनको टैकल नहीं करना चाहता। बट बात ये भी है, पार्टीज जहां फार्मर्स को कुछ नहीं कह रही, वह असली कॉज को भी समझ नहीं रही। सबको एक पब्लिक परसेप्शन ऐसा बनाना है दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर द क्लाइमेट। अगर आप दिल्ली की बात करें, पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं? इट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इट इज बर्निंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। गाड़ियां इतनी चलती हैं दिल्ली में, इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन को कॉन्क्रीट एक्शन दिया है? नहीं। बस वो 2 दिन देखते हैं दिवाली के हर साल, एक रात को जब पटाखे चलते हैं उसको आप टारगेट कर रहे हैं। पटाखों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, कोई रैंडम चीज नहीं कि सड़क से उठाए और जला दिए। लोग सड़क से कुछ उठा के सिर्फ जला नहीं रहे, प्रॉपर इंडस्ट्री है। आई एम श्योर पटाखे, जो आपने जगह का नाम लिया सिवाकाशी, वहां पर पटाखे बनते हैं, वो टैक्स पेयर्स हैं, वो एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल टाउन है। क्या आप किसी इंडस्ट्री को ऐसे ही बंद कर सकते हैं? या तो आप एक काम कीजिए, आप पूरे देश में पटाखे बैन कर दीजिए। क्रिसमस हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, किसी की शादी हो, पटाखे नहीं चलेंगे। अब कल बिहार में इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, जो पार्टी जीतेगी, क्या उनके ऑफिस के बाहर पटाखे नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। कहीं ना कहीं, आई लुक एट द लार्जर पॉइंट, आई मेक द लार्जर पॉइंट, कहीं ना कहीं बीजेपी लेट्स इट्स moral thinking interfere with legal businesses। ये चीज गलत है। And why am I targeting BJP here apart from other state governments? Other state governments के लिए भी मैं सेम ही कहना चाहूंगा, but because BJP is in the center, because कहीं ना कहीं उनकी ये अप्रोच बाकी चीजों में भी देखी गई थी। पॉलिटिकल रैलीज में लोग जुटा हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई वहां पर केयर नहीं करता, बट सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुल सकते। लॉकडाउन में सब कुछ बिक सकता है बट लिकर नहीं बिक सकता। क्यों? क्योंकि मॉरल नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी अप्रोच छोड़नी पड़ेगी, वेयर दे लेट द मॉरलिटी
interfere with legal businesses and there's nothing immoral about crackers. हाँ, अगर आपको एक नारो पिक्चर देखनी है, अगर आपको एयर पोल्यूशन के बारे में तभी बात करनी है जब दिवाली हो, फिर तो हाँ, पटाखे गलत ही गलत है, उस पर तो कोई फिर डिबेट करने का पॉइंट ही नहीं है कि अगर आप 365 में से सिर्फ 2 दिन ही एयर पोल्यूशन की बात करना चाहते हो। निष्ठा, मेरी एक और फिक्र है कि अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो कल को रिवर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए तो पूरा हरिद्वार बंद करवा देंगे, फिर क्या होगा? जी, वी जस्ट होप कि गवर्नमेंट अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाने के लिए हिंदू फेस्टिवल्स को डाइल्यूट न करे, और इस साल तो हम फायर क्रैकर्स नहीं जला पा रहे हैं, होपफुली अगले साल हमें ये मौका मिले। बिल्कुल निष्ठा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा बिफोर वी एंड दिस। इट्स नॉट अबाउट फायर क्रैकर्स आर राइट और रॉन्ग। पोल्यूशन को टैकल करना कोई गलत पॉइंट नहीं है, बट आप एक छोटी सी चीज करके एक बार के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वे डूइंग दिस टू टैकल पोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अच्छे से कीजिए, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का दिखावा मत कीजिए जो ये फायर क्रैकर बैन कर रहा है। दैट्स ऑल। थैंक यू तुषार। थैंक यू निष्ठा।